नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं अर्जुन रामपाल भी यहाँ पे एनसीबी के रेडार पे आ चुके हैं। वो बुरी तरह फंसे हुए हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जब अर्जुन रामपाल को बुलाया जाता है एनसीबी के द्वारा, क्योंकि उनके घर में रेड में कुछ ऐसे ड्रग्स मिलते हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसे में वो बुरी तरह फंस जाते हैं। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो एनसीबी उनसे संतुष्ट भी नहीं होती है। बहुत सी व्हाट्सएप चैट इनके हाथ लगती है, जिससे ये पता लगता है कि ये पूरा का पूरा ड्रग्स वाली चीज में अर्जुन रामपाल भी लिप्त हैं, क्योंकि उस व्हाट्सएप चैट में अर्जुन रामपाल का भी नाम उपयोग में आता है। अर्जुन रामपाल से जब इस बारे में पूछा जाता है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका भाई है, वो पूरा एक धंधा चला रहा है ड्रग्स का और अर्जुन रामपाल के नाम पे चला रहा है, तो अर्जुन रामपाल इस पे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे नाम पे अगर कोई धंधा चला रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो एनसीबी को ये जवाब देते हैं। व्हाट्सएप चैट के ऊपर जब पूछा जाता है तो कहते हैं ये जो अर्जुन इस चैट में यूज हो रहा है ये मैं नहीं हूँ, ये कौन है मैं नहीं बता सकता। तो यहाँ पे ये सारी चीजें चलती हैं। अर्जुन रामपाल से सवाल जवाब चलते हैं एनसीबी के, और इस बारे में 3 दिसंबर 2020 को एनसीबी ने भैया लेटर लिखा था साउथ अफ्रीका के जो काउंसलेट जनरल हैं उनको, कि ये जो अर्जुन रामपाल है ये देश छोड़ के भाग सकता है और कहाँ जाके साउथ अफ्रीका में बस सकता है। तो उसमें वो बताते हैं कि अर्जुन रामपाल एक वो व्यक्ति है जो ड्रग्स के मामले में एक मुख्य इसके ऊपर रेडार में है हमारे, और इस वजह से इसको वहां पे नहीं एंट्री दी जाए। तो इस बारे में ये बात लिखी जाती है क्योंकि ये सस्पेक्ट है और अर्जुन रामपाल को अभी क्लीन चिट नहीं दी है। तो मैं आपको बता दूं, देखो अभी एनसीबी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसके अंदर आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 33 आरोपियों के नाम है जो एनसीबी के रेडार पे। उन्होंने कहा ये 33 लोग, जिसमें मुख्य आरोपी बताया है रिया चक्रवर्ती को। तो ये सारे ड्रग्स के उसमें लिप्त हैं। तो एनसीबी का बिल्कुल मानना है कि किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, और अभी तक जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, जिन जिन लोगों से पूछताछ की है, चाहे से वो भारती सिंह ही क्यों ना हो, किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। ये कितने ही बाहर जाके अपने आप को ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही हैं। अर्जुन रामपाल से जब पूछा गया तो वो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही मेरे से इस तरह के कुछ सवाल जवाब हुए। मुझसे नॉर्मली पूछा तो मैंने बता दिया कि ये जो दवाइयाँ थी मेरे कुत्ते की थी और मेरी बहन लेती थी, मेरा ड्रग्स में कुछ लेन देन नहीं है। तो आपको बता दूं, जो एनसीबी ने जब इसको वेरीफाई किया तो जो कुत्ते वाली दवाइयाँ थी उसको सही माना है, क्योंकि जो वेटरनरी डॉक्टर तक जहाँ तक पहुँचे तो उससे ये समझ में आया कि जी हाँ, उनके कुत्ते की जो दवाइयाँ थी, जो ड्रग्स बताए गए वो बिल्कुल थे। लेकिन जो उनकी बहन की दवाइयाँ हैं उसके ऊपर एनसीबी को अभी भी शक है कि कोई बड़ी साजिश है, कोई गड़बड़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उस डॉक्टर से पूछा जिसकी प्रिस्क्रिप्शन थी, उसको फोन किया तो उसने कहा कि हमारे पास अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल कभी आई नहीं है। ठीक है, तो भाई डॉक्टर इस पे जिनसे पूछा जाता है, जिनका दिल्ली में क्लिनिक है, कि आपके पास आई थी, वो मना कर देते हैं। तो वो बताते हैं कि भाई 5 नवंबर गलती से लिख दिया गया है डेट पे, पर्चे पे, जबकि 10 नवंबर तारीख थी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वो जो डेट पे था और मुझे पता नहीं था, एनसीबी की जांच चल रही है, इस वजह से मैं थोड़ा इस तरह से जवाब दे दिया, मतलब नॉर्मली उन्होंने। बट अब वो ये बता रहे हैं कि 10 नवंबर वो डेट थी, 5 नवंबर गलती से पर्चे पे लिख दिया। मेरे को समझ में नहीं आता ऐसा कौन सा डॉक्टर और कौन सा क्लिनिक होगा जहां पे रोज पेशेंट आते हैं, आप रोज डेट लिखते हो और आप डेट भूल गए। तो एनसीबी को बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। तो अभी क्लीन चिट नहीं दी है। उसके बाद दोबारा जब अर्जुन रामपाल को बुलाया गया तो अर्जुन रामपाल बोलते भैया आप मेरी बहन से पूछो कि जिसकी दवाइयाँ थी, आप उसको बुलाओ, उससे पूछो। तो एनसीबी ने उनकी बहन को भी बुलाया और उससे भी संतुष्ट नहीं है। तो ये पूरा जो मामला चल रहा है, यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि ये पूरा ड्रग्स का जो सिंडिकेट चल रहा है, जो एनसीबी को डर है कि भैया ये महाराष्ट्र में, मुंबई में बड़े बड़े लोग, बॉलीवुड के लोग इसमें लिप्त हैं, जिसमें से अर्जुन रामपाल एक शख्स है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और उसके भाई के साथ मिलके भारत के अंदर एक धंधा चला रहे हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं उसे, चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे होने के नौटंकी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या पूरा मामला रहता है। एनसीबी भैया अर्जुन रामपाल को भी क्लीन चिट नहीं दी है, और जितने भी ये मुख्य आरोपी हैं उनके रेडार पे उनको क्लीन चिट नहीं दी है। तो मुझे उम्मीद है जल्दी इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट आएगा, क्योंकि बहुत समय से अर्जुन रामपाल को भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। तो आखिर क्या है पूरा एनसीबी का, वो देखते हैं, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिवली इस चीज पे काम कर रहे हैं, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, और हमें रोज कुछ ना कुछ अपडेट इसमें देखने को और सुनने को मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है जल्दी कोई ना कोई अपडेट आएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, है ना। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जो मेरा यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। जय हिंद।